नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में आज क्या है खास, इसके साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 के मॉर्निंग प्राइम में। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को पटियाला कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 18 दिन कस्टडी में भेजा। NIA ने 20 दिन की मांगी थी हिरासत। पीएम मोदी का अशोकनगर दौरा। आज आनंदपुर धाम में गुरु महाराज के सामने टेकेंगे मत्था। सत्संग भवन में दर्शनार्थियों को करेंगे संबोधित। आज भोपाल में IIA राष्ट्रीय अधिवेशन का सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2 बजे जाएंगे अशोकनगर। पीएम मोदी का करेंगे स्वागत। नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर कारखाने का सीएम साय करेंगे भूमि पूजन। 1143 करोड़ रुपए के निवेश से परियोजना होगी शुरू। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध। आरिफ मसूद ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन, मिलेगा न्याय। भाजपा का पलटवार। वक्फ बिल का विरोध मतलब संविधान का विरोध। जबलपुर में सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत। नरसिंहपुर के दूल्हा देव मंदिर से लौट रहे थे सभी युवक। और आइए हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। वाराणसी यानी कि काशी में आज 3884 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई में बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, समीक्षा बैठक होगी। इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश, बिजली गिरने के बाद 73 लोगों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क में हडसन नदी में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। इधर टैरिफ पर रोक के बाद भी अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया है। और स्पोर्ट्स न्यूज भी आपको बता दें, IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज मुकाबला होगा। तो इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर का। आतंकी तहव्वुर राणा को NIA की कस्टडी में भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA की कस्टडी में भेजा है। 18 दिनों तक NIA की कस्टडी में रहेगा आतंकी तहव्वुर राणा। NIA ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। रात करीब 2:30 बजे NIA कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रात 2 बजे तक मामले में सुनवाई हुई और फैसले के बाद देर रात NIA दफ्तर लाया गया आतंकी राणा। NIA हेडक्वार्टर में आतंकी की ही पूरी रात बीती। NIA हेडक्वार्टर में आतंकी राणा से अब पूछताछ होगी। आज उससे पूछताछ की जाएगी। कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि अमेरिका से तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। साल 2008 में जब मुंबई बम हमलों से दहल उठा था, आतंकी हमले का यह मास्टरमाइंड रहा है। NIA की स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह ने सुनवाई की है और 64 साल के तहव्वुर राणा को कल अमेरिका से भारत लाया गया था। पालम एयरपोर्ट पर ही आतंकी का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसके बाद उसे NIA हेडक्वार्टर ले जाया गया। देर रात सुनवाई के बाद उसे अब फिलहाल NIA हेडक्वार्टर में ही रखा गया। पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। 2 बजे तक सुनवाई हुई, जिसके बाद NIA की स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह ने रात करीब 2:30 बजे फैसला सुनाया। बुधवार की रात को NIA और रॉ के संयुक्त अधिकारियों की टीम बुधवार को राणा को लेकर अमेरिका से रवाना हुई थी। और इस प्रत्यर्पण के बाद अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह के खुलासे होते हैं। बहरहाल रुख करते हैं अमेरिका का। अमेरिका के मैनहट्टन में एक विमान हादसा हुआ है। हडसन नदी में हेलीकॉप्टर गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हडसन नदी में क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर। तस्वीर आप देखिए, हेलीकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी उसके बाद कुछ इसमें तकनीकी खराबी आई और यह हडसन नदी में ही गिर गया। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में एक ही परिवार के 6 लोग बैठे थे जो इसका शिकार हुए। 6 लोगों की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। तो यह हादसे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के हडसन नदी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से कि बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा जो मंजर है एक कैमरे में कैद किया गया। ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। हडसन नदी में आप देखिए किस तरह से ये हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा समा गया। 6 लोग जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
और अब बिहार का रुख करते हैं। आंधी पानी से 53 लोगों से ज्यादा मौत का मामला सामने आया। बिहार में हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। इधर उत्तर प्रदेश में आंधी की वजह से हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। अकेले बिहार के नालंदा में 22 लोगों की मौत हुई है। आंधी की वजह से घरों की दीवार गिर गई। तेज आंधी में कई जगह पेड़ भी उखड़ गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, वहां पर तेज आंधी पानी का कहर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आंधी की वजह से कई घरों की दीवार गिर गई और हादसे भी हुए हैं कई जगह। तेज आंधी में कई जगह पेड़ भी उखड़ गए। नालंदा में कुल 22 लोगों की मौत हुई है। बिहार में अलग अलग हादसों में 25 लोगों की मौत हुई है। और बिग ब्रेकिंग अब आपको जबलपुर से बता दें, भीषण सड़क हादसा हुआ है। सोमती नदी के पुल से एक कार नीचे गिर गई। हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। नरसिंहपुर के दूल्हा देव मंदिर से ये सभी लोग लौट रहे थे और उसके बाद सड़क हादसे का शिकार हो गए। बेहद बड़ा हादसा जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सोमती नदी के पुल के नीचे ये कार गिर गई। हादसे में 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूल्हा देव मंदिर से वापस लौट रहे थे। नरसिंहपुर से दर्शन करने के बाद तेज रफ्तार ये कार थी, अनियंत्रित हुई और उसके बाद हादसे का शिकार हो गई। नरसिंहपुर जिले में दादा महाराज के दर्शन के लिए गए हुए थे। वहाँ से पूजा पाठ करने के बाद जब चरगमा वाली रोड से आ रहे थे, टर्निंग पुलिया पड़ती है, वहाँ से इनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। गाड़ी नीचे खाई में गिर गई, जिनमें से 4 लोग मृत हो गए हैं और 2 घायलों का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फायर ब्रिगेड ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। करीब 2 घंटे पर आग पर काबू पाया गया। मकान में रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गया। राहत भरी बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। इतवारा के कोड़ी मंदिर के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए कितना जोरदार ये ब्लास्ट हुआ है। घर को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा। जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर में रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, लेकिन तब तक घर में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल के इतवारा चौक के पास कोड़ी मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर फटने से इसकी जद में एक मकान आया और मकान में रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गया। इधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी आग का तांडव देखने को मिला है। देर रात होटल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। इन दिनों गर्मी की शुरुआत होते ही आग के तांडव की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। और तस्वीर आप देखिए संभाजी नगर की, आप देखिए कितने बुरी तरीके से ये पूरी बिल्डिंग इस आग की चपेट में आई है। आग का विकराल रूप यहां पर देखने को मिल रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। और कुछ इसी तरह की तस्वीर धार से भी सामने आई है। जीएम स्प्रिंग कंपनी में आग लग गई। आग का कहर यहां भी देखने को मिला। आग किस वजह से लगी है अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। पीतमपुर सेक्टर 1 थाना क्षेत्र की घटना है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। धार की जीएम स्प्रिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी अभी ये पता लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है, लेकिन कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। देर रात आग की चपेट में ये कंपनी आ गई। कंपनी में जितना भी सामान रखा हुआ था पूरी तरह से वो स्वाहा हो गया। बताया जा रहा है कि पीतमपुर सेक्टर 1 में ये कंपनी स्थित थी। पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया मध्य प्रदेश का, और आसपास भी कई इंडस्ट्रीज थी। गनीमत रही कि दूसरी इंडस्ट्रीज, दूसरी कंपनीज इस आग की चपेट में नहीं आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे की आपको अपडेट दे देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे।
पूर्वांचल को 3,884 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। 44 विकास योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है आज वाराणसी को। तो वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। 3,884 करोड़ से ज्यादा की विकास कार्यों का आज शिलान्यास करेंगे। 44 विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश भी आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 3 बजे अशोकनगर के आनंदपुर पहुंचेंगे। दोपहर 3:15 बजे 5 पातशाही गुरुओं के मंदिरों के दर्शन करेंगे। दोपहर करीब 3:45 बजे गुरु विचार पूर्णानंद जी से मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर 4:15 बजे शाम को सत्संग भवन में दर्शनार्थियों को संबोधित भी करेंगे और फिर शाम 5 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अशोकनगर पहुंच रहे हैं। और आज अशोकनगर के आनंदपुर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपने इस दौरे के बारे में जानकारी भी दी और उन्होंने जानकारी दी। देखिए ट्वीट पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ईसागर में गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन का सौभाग्य मिलेगा। इसके साथ ही जितने भी दर्शनार्थी पहुंचेंगे उनको संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुरुजी से आशीर्वाद भी लेंगे। और सीएम विष्णुदेव साय आज सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन करेंगे। देश का पहला GAN आधारित सेमीकंडक्टर कारखाना होगा। 1,143 करोड़ रुपए के निवेश से यह परियोजना शुरू होने जा रही है। मंत्री OP चौधरी और लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहेंगे। तो सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन होने जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय भूमि पूजन करेंगे। देश की पहली GAN आधारित सेमीकंडक्टर कारखाना है ये। 1,143 करोड़ रुपए के निवेश से इस परियोजना की शुरुआत होने जा रही है और उद्योग स्टार्टअप्स को सुविधा मिलेगी सेमीकंडक्टर की इस भूमि पूजन के बाद, कारखाने के बाद। और नवा रायपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस होगा। नवाचार, औद्योगिक सहयोग, रोजगार सृजन का केंद्र होगा। तो औद्योगिक विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ ये बेहद बड़ा कदम उठा रहा है। केंद्र ने भी करीब 75 करोड़ रुपए की मदद की है। करीब 3.25 एकड़ में योजना पर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से यह कारखाना तैयार होगा। लिथियम बेस्ड कारखाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। का माइंस हमारे यहाँ मिला है छत्तीसगढ़ में, कटघोरा में। उसका ऑक्शन भी हो चुका है और ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स का ये जो कारखाना लगने वाला है ये लिथियम बेस्ड ही है और ये देश का सबसे बड़ा मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स का ये कारखाना होगा और इससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। तो सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन तो करेंगे सीएम विष्णुदेव साय और उसके अलावा आज उनके क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी आपको बता दें। आज समीक्षा बैठक करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। खनिज संसाधन विभाग की बैठक लेंगे। मंत्रालय में सुबह 10:15 बजे बैठक होगी। वन, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। तो हर रोज अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय और आज भी समीक्षा बैठक होगी। आज खनिज संसाधन विभाग की वो बैठक लेंगे और मंत्रालय में सुबह करीब 10:15 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अंदाज में दिखे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भगवान महावीर स्वामी की आरती के बाद खुद ढोल बजाते हुए नजर आए। दरअसल शिवपुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर जैन समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे। उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल होकर ढोल बजाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि सत्य, अहिंसा और त्याग पर आधारित भगवान महावीर का तपस्वी जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें धर्म के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। आज से नहीं करोगी, नहीं करोगी, हाँ नहीं खाओगी, आज से थोड़ी अगर निकालो नहीं जाने दूंगा, निकालो करना है ना, नहीं तो मुझे हाँ कहोगी और हाँ बस चलो इसको फेंको। हाँ अब नहीं करोगी आगे
हाँ चलो लो, चलो इधर आओ। और अब इतनी दुखी मत देखो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली। हाँ चलो, अब नहीं खाओगी ना? हाँ, चलो। तो सुना आपने किस तरह से इस कार्यक्रम में तो उन्होंने शिरकत की ही। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। दरअसल इस कार्यक्रम में एक महिला गुटखा खा रही थी। उन्होंने एक महिला को मुस्कुराते हुए कहा कि बहन गुटखा मत खाओ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मुस्कुराओ, दुखी मत हो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली है, खुश हो कि अब तुम्हारी सेहत सुरक्षित रहेगी। इतना कहकर उन्होंने खुद उस महिला से गुटखे का पैकेट लिया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोग सिंधिया के इस दिल छू लेने वाले अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। नहीं करोगी? हाँ नहीं खाओगी? निकालो पैकेट, निकालो। नहीं जाने दूंगा, निकालो पैकेट। पीछे करना है ना? आज से नहीं करोगी? शर्म नहीं करोगी? हाँ नहीं खाओगी? आज से निकालो पैकेट, निकालो। नहीं जाने दूंगा, निकालो पैकेट। पीछे करना है ना? नहीं तो मुझे हाँ कहोगी और हाँ बस चलो इसको फेंको। हाँ अब नहीं करोगी आगे? हाँ चलो लो, चलो इधर आओ। और अब इतनी दुखी मत देखो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली। हाँ चलो, अब नहीं खाओगी ना? हाँ चलो, आज से नहीं करोगी। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ और बढ़ा दिया है। चीन पर टैरिफ 125% था पहले, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 145% कर दिया गया है। और चीन ने भी बदले में 18 अमेरिकी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय संघ से व्यापार के लिए अब चीन बातचीत कर रहा है। ट्रेड वॉर के बीच चीनी कंपनियों ने भारत को भी 5% डिस्काउंट दे दिया है। चीन में बने इलेक्ट्रिक सामान अब सस्ते हो सकते हैं। तो टैरिफ वॉर के बाद अब ट्रेड वॉर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ा दिया है। पहले जो 125% था उसे बढ़ा करके अब 145% कर दिया गया है। इससे पहले अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो बदले में चीन ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया, चेतावनी दी गई और फिर अब अमेरिका ने चीन के ऊपर लगने वाले टैरिफ को और बढ़ा दिया है। और इसके साथ ही 90 दिनों तक दूसरे देशों पर जो टैरिफ लगाया गया था, अमेरिका ने उस पर तो रोक लगा दी है, लेकिन चीन के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। इसके साथ चीन ने 18 अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब व्यापार के लिए वो यूरोपियन संघ से बातचीत कर रहा है। ट्रेड वॉर के बीच चीनी कंपनियों ने भारत को भी 5% डिस्काउंट दिया है। माना जा रहा है इस डिस्काउंट के बाद चीन में बने इलेक्ट्रिक सामान भारत में सस्ते हो सकते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार चल रहा है। 3 दिन पूरे हो गए हैं और इन 3 दिनों में 3 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। आम लोगों से कल तक आवेदन लिए जाएंगे। आगामी 1 महीने में आवेदनों का निराकरण करना है। तो छत्तीसगढ़ कैसे सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसकी तस्वीर सुशासन त्योहार में देखने को मिल रही है। 3 दिन में 3 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। आम जनता से सीधे ये आवेदन लिए जा रहे हैं। उन्हें जिस भी तरह की दिक्कतें हैं उनको एप्लीकेशन के जरिए यहाँ पर अभी सुना जा रहा है और उसके बाद 1 महीने के अंदर तमाम अधिकारियों को, मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि उसका निराकरण भी होगा। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर अपने मजाकिया अंदाज में नजर आए। उज्जैन बदनावन सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि जब वो पिछली बार उज्जैन आए थे तब उन्होंने अनिल फिरोजिया को कहा था कि जितना वजन कम करेंगे उतना पैसा दूंगा, लेकिन अब उनका वजन बढ़ रहा है तो मुझे सड़कें वापस लेनी पड़ेंगी। हालांकि गडकरी ने आगे कहा कि वो मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यदि हेल्थ सही होगी तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। बता दें कि नितिन गडकरी ने 23 फरवरी साल 2022 को सांसद अनिल फिरोजिया को एक चैलेंज दिया था। मंच से कहा था कि फिरोजिया जितना वजन कम करने में सफलता हासिल कर लेंगे उतना ही पैसा उज्जैन शहर के विकास के लिए दिया जाएगा। इसके बाद फिरोजिया ने 32 किलो वजन कम किया था, लेकिन अब उनका वजन फिर बढ़ जाने पर गडकरी ने चुटकी ली। हम आपको केंद्रीय मंत्री का दोनों बयान सुनाते हैं, साल 2022 का भी और कल जब वो उज्जैन पहुंचे उसका भी। फिरोजिया जी भी लगातार मुझे कह रहे हैं। अब मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज़्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है। तो मैंने अभी उनको मेरा एक पुराना फ़ोटो दिखाया तो लोगों को पहचान में नहीं आता। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा।
पिछले बार मैं जब आया था तो उज्जैन में आया था, तब वहां अनिल फिरोदिया जी को मैंने कहा था वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा। पर अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड अब वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। गडकरी जी ने जो कहा कि 1 किलो पे 1000 करोड़ रुपए देंगे, उन्होंने दिया और आज वो भी सिद्ध कर दिया। उज्जैन झालावाड़ रोड की सौगात भी उन्होंने हमको दी है, जो 134 किलोमीटर की है, और वो भी लगभग 3000 करोड़ की सड़क बनने वाली है। जो वज़न वाली बात उन्होंने मजाक नहीं समय कहा, सही है, लेकिन ये मेरे वज़न मेरा चुनाव के बाद मैंने बढ़ाया। पन्ना के रायपुरा तहसीलदार चंद्रमणि सोनी का एक बयान चर्चा में है। शराब दुकान का विरोध करने पर तहसीलदार ने ग्रामीणों से कहा कि सरकार शराब के मिलने वाले राजस्व से ही खाद्य वितरण, छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो योजनाएं बंद हो जाएंगी। तहसीलदार ने ये बयान उस समय दिया जब भगवार कला गांव में ग्रामीण शराब दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। आबकारी जो शुल्क होता है, कर होता है, उससे मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चलती हैं, जिसमें लोगों गरीबों को खाद्यान्न भी वितरित किया जाता है, अस्पतालों में औषधि दी जाती है, बच्चों को छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी स्कीम चलती है। यदि शासन को राजस्व की हानि होगी तो ये सब स्कीमें बंद होने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमरगुट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।